नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन। मेरा नाम है कैप्टन पीजे सिंह और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक हूं, एन इंटरनेशनल मास्टर ट्रेनर। मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, पब्लिक स्पीकिंग पर। हम सबको कभी ना कभी ज़िंदगी में एक ग्रुप के सामने बात करने का मौका ज़रूर मिलता है। और मुझे याद है, मेरे एक स्टूडेंट थे, वो एक किसी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और वो कहते थे कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब मुझे एसोसिएशन के फंक्शंस में इनवाइट करते हैं और मुझे कुछ बोलने के लिए बोलते हैं तो मैं किसी और को बोलता हूँ, भैया तुम बात कर लो, मुझसे नहीं होगा ये। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग एक थोड़ा सा हवा सा बना हुआ है। लोग बहुत डरते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो फोबियाज होते हैं हमारे ज़िंदगी में, डर, मृत्यु का डर नंबर 2 स्थान पर आता है। दैट मीन्स लोग मृत्यु से इतना नहीं डरते। या नंबर 1 पे आता है पब्लिक स्पीकिंग, द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कि लोगों के सामने खड़े होकर किस तरह से बात करनी है, उससे लोग ज़्यादा परेशान हैं और डरते हैं। आज मैं आपका ये डर भगाने जा रहा हूँ, दूर ले जाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको आज बताऊंगा कि जब हम कोई प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो उनको किन किन हिस्सों में विभाजित करते हैं, एंड हाउ डू यू गो अबाउट प्लानिंग द एंटायर प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, चलिए इन टिप्स का करिए इंतज़ार। और नमस्कार दोस्तों, आई एम कैप्टन पीजे सिंह। मैं वापस आ गया हूँ। आपकी जो टिप्स की शुरुआत की थी उसको आगे लेके चलता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि पब्लिक स्पीकिंग की अगर हम प्लानिंग कर लें तो काफ़ी हद तक हमारे संकट दूर हो जाएगा और वील स्टार्ट बीइंग मच बेटर प्रेजेंटर्स। और जो हमको डर लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग में लोगों के सामने बोलने में, उसको भगाने में काफ़ी मदद मिलेगी। सो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू प्लान। हमें जब किसी विषय पर बोलना पड़ता है तो या तो विषय हमें जिस ऑर्गेनाइजेशन में हमने बात करनी है वो ही सुझाव दे देते हैं, या कई बार जो ओकेजन है उस पर बोलना पड़ता है। कई बार हो सकता है कि वो आपकी जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है उस पर आपने बोलना। एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ कि यूएस के प्रेसिडेंट एब्राहम लिंकन एक ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य थे, इनफैक्ट प्रेसिडेंट थे उस चैप्टर के, इट्स कॉल्ड JCI। और जब वो फाइनली राष्ट्रपति बन गए यूएस के, तो उनके चैप्टर वालों ने उनसे एक दिन कहा कि एब्राहम को एब कहते थे, कि एब, वी वांट यू टू कम एंड स्पीक एट द चैप्टर। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, आप जब बोले मैं आ जाऊंगा। कितना समय है मेरे पास बात करने का? तो चैप्टर वालों ने कहा, ओह यू आर द प्रेसिडेंट, आप जितनी देर बोलना चाहें, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे बिना समय सीमा के बोलना हो तो मैं अभी तैयार हूं, और अगर मुझे समय सीमा में बोलना हो तो मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स, इफ आई हैव टू स्पीक विद नो टाइम लिमिट, आई एम रेडी राइट नाउ, एंड इफ आई हैव टू स्पीक विद अ टाइम लिमिट, देन आई नीड टू प्रिपेयर। अर्थात अगर दिए हुए समय में हमने अपनी बात कहनी है तो हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अब तैयारी में क्या क्या चीजें शामिल है, ये मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो टोटल प्रेजेंटेशन को हम 3 हिस्सों में विभाजित करते हैं, इन 3 डिफरेंट पोर्शंस। पहला है विषय को इंट्रोड्यूस करना, जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। उसको हम ओपनिंग भी कहते हैं, क्योंकि वो उसी से हम अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। दूसरा है मेन बॉडी, और तीसरा है क्लोजिंग या समाप्त करना। ये 3 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जो प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करते हैं। अब इनको कैसे प्लान किया जाए?
आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनालॉजी देता हूँ। आप अपने मन में किसी व्यक्ति को याद कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो उसको याद कर लीजिए। इफ दैट पर्सन इज स्टैंडिंग तो उनका जो सर है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑफ द टोटल बॉडी। पूरे शरीर का करीब 15% है। यही आपका इंट्रोडक्शन है। जिस प्रकार आपका चेहरा आपकी बॉडी का इंट्रोडक्शन है, उसी प्रकार ये जो 15% है ये आपकी प्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन है या ओपनिंग है। तो आपको जो भी समय मिला है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उसका 15% आप इंट्रोडक्शन में लगाएंगे। ठीक है जी। ये था स्टार्ट कैसे करना है, किस प्रकार से प्लान करना है। दूसरा, जो मेन बॉडी है विच इज 75%, इसमें आपको जो कुछ भी मुख्य चीजें बतानी है अपनी प्रेजेंटेशन में, जो आपने बोलना है, उसकी आप तैयारी कर लीजिए। और आखिरी है क्लोजिंग या कंक्लूजन या बंद करना। वो है आपके पाँव के बराबर, विच इज अबाउट 10% ऑफ द टोटल टाइम। तो याद रखिए, जब भी कोई प्रेजेंटेशन प्लान करनी हो, जो भी समय आपको दिया गया है उस समय का 15% यानी कि हेड इज इंट्रोडक्शन, 75% दैट इज द बॉडी, इज द मेन बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन, और पाँव विच इज अबाउट 10%, ये है आपका कंक्लूजन। इसको ट्राई कीजिए अगली बार जब भी आपने कहीं बोलना हो। टोटल प्लानिंग ऐसे कर लीजिए, और फिर अगर इससे आपको लगे कि हाँ द होल प्रेजेंटेशन इज गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड, वंडरफुल, तब आप मुझे जरूर लिख के भेजिएगा कि और चीज़ों पे आपको टिप्स चाहिए इन पब्लिक स्पीकिंग, एंड आई विल कीप कमिंग बैक टू यू। थैंक यू सो मच। Great talking to you. Bye-bye.